आप सभी को नमस्कार। आज हम सफदरगंज से 4 किलोमीटर आगे उधौली से 2 किलोमीटर बाईं तरफ अंदर अम्बौर गांव में है। यहां आने का हमारा उद्देश्य प्रसिद्ध प्राचीन ज्वालामुखी मंदिर का इतिहास क्या है, कैसे ये मंदिर की संरचना हुई, उत्पत्ति हुई, इस बारे में विस्तार से जानकारी करने हम यहाँ पहुँचे हैं। कथनी करनी का लगातार उद्देश्य जारी है कि प्रत्येक जिले के धार्मिक स्थलों को, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में आप सभी को अवगत कराना, भूले बिसरे इतिहास की युवा पीढ़ी को यादें ताज़ा करना, उनको जानकारी देना। इस मंदिर का भी बहुत ही रोचक इतिहास है। 7 देवियों से जुड़ा इस मंदिर का इतिहास है। यहाँ के कुएं से का जुड़ा इतिहास है। इस बारे में आपको विस्तार से यहाँ के पुजारी जानकारी देंगे। उसके बाद पहले आपको हम बता देते हैं कि इस प्रांगण में पहुँचने के बाद ये कुआं आप जो देख रहे हैं, मंदिर से जुड़े इतिहास की उत्पत्ति इसी कुएं से हुई। इसलिए इस कुएं को साधारण कुआं नहीं कहा जा सकता। बहुत ही दिव्य कुआं है। वर्तमान में सूखा हुआ है, लेकिन इसमें पानी होता है। जब जाड़ा और साधारण मौसम होता है तो पानी इसमें रहता है। इसी कुएं से 7 देवियाँ निकली जो अलग अलग जगह स्थापित हुई। मंदिर के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी मंदिर में ज्वाला माता के दर्शन आपको करने को मिलेंगे, साक्षात दर्शन मिलेंगे। कुएं में मिली 7 देवियों में से ज्वाला माता यहाँ पर स्थापित हैं, ज्वालामुखी माता यहाँ स्थापित हैं। अन्य गांव में अलग अलग जगह पर, जैसा कि यहाँ पुजारी बताते हैं, अन्य देवियों के मंदिर हैं जहाँ पर उन देवियों की स्थापना हुई। ये आप हम ज्वाला माता की दर्शन कर सकते हैं। ज्वालामुखी माता के साक्षात मंदिर में सीधे आप देख रहे हैं मूर्ति को। श्रद्धालुओं भक्तों की जैसे ज्वाला माता में आस्था है, वैसे ही इन पर जो चढ़ाया जाता है जल, उस चढ़े हुए जल की भी बहुत अटूट आस्था है लोगों में, क्योंकि उस जल से बताते हैं नेत्र रोग सही हो जाते हैं आँख में लगाने से। अब आपको यहाँ ज्वाला माता के दर्शन कराते हैं। यहाँ अखंड ज्योति जलती है माँ ज्वाला के ठीक दरबार के सामने। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बना हुआ है परिसर। इससे ज्योति प्रभावित ना हो उसको पूरी बैरिकेडिंग की हुई है। आपको अभी सामने से दर्शन कराते हैं अखंड ज्योति के। ये 12 महीने जला करती है अखंड ज्योति, जो ज्वाला देवी से लाई गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पीछे के प्रांगण में बहुत बड़ा परिसर है। पीछे के प्रांगण में माँ संतोषी का मंदिर है। बहुत ही दिव्य प्रतिमा है। उसके पुजारी अलग हैं, जो महंत हैं, उनके द्वारा पूजा की जाती है। वो मंदिर दिन में नहीं खुलता है। ज्वालामुखी माता का मंदिर खुला रहता है दिन में। ये शिव जी हैं, इनके बारे में भी बहुत लोगों की अटूट आस्था है। इनके बारे में भी कुछ कथाएँ हैं। ये भी आपको भी यहाँ के पुरोहित जी द्वारा सुनने को मिलेंगी, जो पुजारी हैं बताएंगे आपको। प्रांगण में दूसरा शिव मंदिर भी है, यहाँ भी आपको ले चलते हैं। शिवालय है, देखिए यहाँ पर शिवलिंग, यहाँ नंदी जी के साथ विराजमान है शिव जी। और इसके अतिरिक्त बगल में हनुमान जी का मंदिर है इसी परिसर के अंदर, ज्वालामुखी माता के परिसर के अंदर। मंदिर के बाईं तरफ की दिशा में अभरण बना हुआ है। अभरण के पास ही आपको हमने शुरू में दिखाया जो दिव्य कुआं है। ये पूरा परिसर आप देख रहे हैं, बहुत ही भव्य स्वरूप ले चुका है। पर्यटन विभाग द्वारा भी यहाँ पर कई काम किए गए हैं जो मंदिर परिसर के बाहर की है। रैन बसेरा उन्होंने बनवाया है। पूरा परिसर आप देख रहे हैं। हम पीछे की तरफ आ गए हैं माता संतोषी माता के दर्शन के लिए। उन्नीस 1982 में बना ये माता जी का मंदिर है। माँ संतोषी माता का दिव्य प्रतिमा आप देख रहे हैं। जागृत प्रतिमा बताई जाती है माता संतोषी की भी। अब हम यहाँ के पुजारी जी से बात करके आपको पूरी जानकारी देते हैं। पुजारी जी, आपका स्वागत है कथनी करनी पर। कितने वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं? लमसम यहाँ ये माँ ज्वालामुखी के जो मंदिर में हम लोगों के पूर्वज, आज नहीं कम से कम 6-7 पीढ़ी हो गया है इसमें पूजा करते करते। अच्छा, तो वो करते थे। अब पूर्वज जो रहे नहीं तो उसमें हम लोग करते हैं पूजा। और यहाँ रामनवमी, चैत्र रामनवमी और कुआर की नवमी में काफ़ी मेला लगता है। और इस तरह से शुक्र और सोमवार भी मेला लगता है यहाँ पे। और माता जी का ये जो ज्वालामुखी देवी के नाम से ये जानी जाती हैं। और काफ़ी लोग यहाँ जो है बड़ी श्रद्धा सुमन से लोग आते हैं। और यहाँ बहुत भी विशाल भीड़ होती है और ये बहुत प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसका जो इतिहास निकल के आता है कि ये इसमें 7 देवियाँ कुएं में जो है मूर्तियाँ थी, उनको सपना आया था बाबा केसरी जी को। हाँ, जो महंत थे, तो उन्होंने जाकर के जमींदार से मिला। तो उस पर जरा पूरी बताइए कैसे क्या हुआ, मंदिर का निर्माण कैसे कुएं से निकालेंगे उस पर पूरी। वो क्या है कि मामला ऐसा था कि
उसमें अब ये लोग बताते हैं कि बाबा केसरी दास के नाम से उनको कोई देखा नहीं है। बाबा केसरी दास को कोई देखा नहीं। हम जो लोगों के पूर्वज थे मतलब महादेव और क्या नाम है शारदा, शिवराम, हरिप्रसाद, महाबली, ये सब लोग थे। उन लोगों ने उनके जो पूर्वज हैं तो लोग बताते हैं कि ये मंदिर मनसाराम दुबे बनवाया था, जो हमारे यहाँ के दुबे जमींदार जो मनसाराम दुबे है उन्होंने बनवाया था। तो किसकी प्रेरणा से बना मंदिर और कैसे क्या हुआ? ये जो है माता जी को, ये सब पुजारी ही परिवार को सब माता जी ने स्वप्न दिखाया। अच्छा। तो वो अपना जो है, क्योंकि यहाँ के सब जमींदार थे मनसाराम दुबे वगैरह, उनका आदि परिवार है सब, उधौली से लेकर के बघौरा और ये सब वंशज उन्हीं के हैं। तो उन्होंने बनवाया। और इसमें जो है माली परिवार आज से नहीं, काफी मेरे ख्याल से 150-200 बरस से जो है पूजा करता चला आ रहा। और हमें तो हो गया करीब 45-45 साल हो गया इसमें। माता की महिमा बारे में बताइए कि कैसे? माता जी की महिमा ये है कि अब माता जी की तो महिमा अपरंपार है ही है, और लोग आते हैं। नहीं, कैसे उत्पत्ति हुई? हाँ, कैसे उस मंदिर की उत्पत्ति? ये जो सामने एक कुआं है उसको लोग कूप बोलते हैं, अभरन के सरोवर के बगल जस्ट में। तो माता जी जो है स्वप्न दिखाया, जिम्मेदारों से लोग जाकर के मिले, उनसे अपनी यहाँ माता जी का जो है जो स्वप्न बताया उन लोगों ने कि भाई हम लोग जो है ये माता जी ने हमें ये कहा। तो उन्होंने बताया कि स्वप्न में ये भी बताया था कि अगर भेड़े जो है, भेड़ बकरे जो होते हैं उनको छुड़वाइए आप, और भेड़ बकरे छुड़वा करके और जो जहाँ भेड़े बैठ जाएंगे वहीं समझो ये हमारा कुआं है, उसी के अंदर निवास है। तो अपना ऐसा हुआ, सब लोग इकट्ठा हुए तो भेड़े बकरे छुड़वाए। फिर वो भेड़े जा करके एक सरोवर के पास में, अभरन, उसको सरोवर अभरन बोलते हैं, वहाँ पर जो है उन्होंने जो है सारी जा करके बैठ गई। तो फिर वहीं खुदाई शुरू हुई। तो कूप में से जो है देवियाँ जो है निकाली गई, और फिर जो ज्वाला जी मुखी नाम से जो प्रसिद्ध हुई तो वो उनकी स्थापना यहाँ हो गई। एक अम्बौर में हो गई, शीतला देवी यहाँ है, और एक देसी माता जो है भनवापुर में हो गई। इसी प्रकार से 7 देवियाँ थी, 7 जगह स्थापित हो गई। और इनके तो ऐसा क्या हुआ कि जो है 7 देवियाँ 7 जगह स्थापित हुई, एक ही जगह क्यों नहीं कर दिया गया इनको? भाई देखो, ऐसा है कि सब जिम्मेदारी शासन था, ठीक है। आज भी यहाँ तमाम प्रकार से, अब क्या बताएं, थोड़ा आज भी तमाम यहाँ दबंगाई है। आज भी हम लोग प्रताड़ित रहते हैं, पुजारी परिवार। ये माता जी की बाग लगी हुई, उसमें तमाम तरह के घूर गड्ढे, तमाम आक्रमण हो रहा है। अच्छा, उसमें अगर ये है कि हम लोग यहाँ पर अकेले पहुंचते हैं, तमाम शासन तो मदद करता है, पर्यटन विभाग ने काफी यहाँ बनवाया हुआ नहीं, अभी रैन बसेरा बनवाया, सब कुछ किया, वो सब बातें ठीक है, लेकिन वो हमारी समझ से नहीं होगा। हम लोग ये चाहते थे कि कोई इस प्रकार से आगे का कोई जाल या कोई ऐसा लगा दिया जाए कि इसमें सिर्फ जब कोई यात्री है वो रुके। अब इसमें कहीं अवैध अखंड ज्योति के बारे में बताइए। बताते हैं कि ज्वाला माता से ला करके यहाँ पर स्थापित की गई, और इस तरह से प्रेरणा हुई, किसके बारे में बताइए। असलियत में क्या है कि वो अखंड ज्योति हमारे यहाँ एक जो शशिकांत द्विवेदी जी मैनेजर थे, बैंक मैनेजर उधौली शाखा में, उनको मतलब वो भी खैर भक्त थे, आते थे दर्शन करने। तो कुछ ऐसी प्रेरणा हुई जब ज्वाला जी, ज्वालामुखी देवी के नाम से जब लोग कहते, तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि हम जाकर के ज्वाला जी से एक ज्योत ला के यहाँ स्थापित करते। तो वो जाकर के जो है अपना यहाँ पर, भाई बैंक मैनेजर थे ही, और वो जाकर के यहाँ पर काफी लोगों से सलाह लिए और बुलाया इसी अभरन के पास में। कई मीटिंग हुई, उसमें एक चंदा के रूप में, क्योंकि इसमें ज्वालामुखी देवी में खेती पाती नहीं है। अच्छा, जो इसका रकबा है 920 एकड़ का रकबा है, तो उसमें कहीं कुआं है, तो कहीं मंदिर है, तो कहीं अभरन है, तो कहीं माता जी की बाग है। बाकी इसमें एक विश्वा जमीन तो है नहीं। अब भक्तों के ही माध्यम से सब यहाँ रहता है। अच्छा, कोई मंदिर या माता जी की कोई ऐसी कोई बताइए कि महिमा बताइए, उसके बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। अरे अभी हम लोग यहाँ रहते हैं तो आए दिन एक चमत्कार होता रहता है। अभी बीच में हम बाहर है तो एक देवी भगत विश्वकर्मा जी थे हमारे साथ में। तो वो जहाँ शंकर जी के पास में आप अभी जो गए दर्शन कराए यहाँ को, तो वहाँ पे हमने देखा कि जब नहवाने जाने लगे शंकर जी के, तो देखा कि एक सांप मोड़ पे बैठा हुआ। ये बिल्कुल सत्य है। तो रुक गए भाई, जब सांप को देखा तो रुक गए। तो अपना कहा कि चलो भाई ऐसा है कि भैया कि थोड़ा ऐसा करो कि यार विश्वकर्मा जी जो है इसको ला करके जो है थोड़ा अलग कर। उन्होंने बताया कि ये तो मरा हुआ, लेकिन वो मरा नहीं था। जब उसको खसकाए बाहर करके तो वो खसक तो गया, लेकिन बाद में जो हम लोग पूजा पाठ करके और अपना जो है देखा वहां पर, तो ना तो वो सांप
अच्छा इतना बड़ा सांप कोई चिड़िया उठा नहीं सकती, और वो आदर्श हो गया। और इसी प्रकार से तमाम चीजें हैं, जैसे माता जी को लोग स्नान कराते हैं, उन्हीं का जो नीर गिरता है, चाहे जितनी आँख खराब हो, लोग आंखों में डालते हैं। ये सामने है, यहाँ से लोग जल आँख में डालते हैं, बाहर से भी लोग ले जाते हैं। हाँ बहुत ये सब इन्हीं की कृपा है माता जी की। और कभी भी कोई भी भक्त अगर माता जी से दिली अरदास करता है तो कभी वो निराश होकर यहाँ नहीं आता। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है। और हमें कितनी भीड़ हो जाती है जो मेले लगते हैं यहाँ? अरे मेले में तो बहुत भीड़ हो जाती है, तो मतलब ठीक है, प्रशासन वगैरह हम लोगों की बड़ी मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।